नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है राम जी का आसरा। जी हां, इसी मसले पर आज हम बात करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने जा रहे हैं और इस खास मौके पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भव्य आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या आ रहे हैं, तो वहीं रामलला का दर्शन और पूजन भी करेंगे। साथ ही रामलला के दरबार में आयोजित विशेष अनुष्ठान में भी शामिल होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान की भूमिका में होंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख संत महंत भी शामिल की जाएंगे। तो यूं तो ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यक्रम है, लेकिन इसके कई सियासी निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी राम मंदिर को लेकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है और ये संदेश दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की बदौलत अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले से ही इस पूरे एजेंडे पर काम कर रहा है, जिसमें उसकी योजना मंदिर निर्माण के लिए धन देने वाले 12 करोड़ से अधिक परिवारों को अपने से जोड़ने की है। यूपी में 2022 के चुनाव में राम मंदिर कितना बड़ा मसला होगा और बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा और साथ ही जो बाकी दल हैं उनको इससे कितना नुकसान होगा, इसी मसले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो राम मंदिर भूमि पूजन का 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अब वहां पर जो कार्यक्रम होना है उसमें भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में बतौर यजमान शिरकत भी करेंगे और पीएम मोदी भी इस पूरे कार्यक्रम से वर्चुअली तरीके से जुड़ेंगे और वो इस पूरे कार्यक्रम का देखेंगे कि किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और अब 1 साल इसको पूरा होने जा रहा है और इस पूरे 1 साल होने के बाद से जो भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है इसके सियासी मायने लगातार निकाले जा रहे हैं। इस पर साफ तौर पर यह देखा जा रहा है क्या चुनावों के मद्देनजर ये पूजा और ये जो 1 साल के बाद का जो समारोह है वो इतनी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो वहीं विपक्ष साफ तौर पर विपक्ष को यह आभास है कि ये ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी कहीं ना कहीं फायदा लेने की जुगत में है और जो विपक्षी दल हैं उनको इससे फायदा नहीं मिल सकता। इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान जुड़ने वाले हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं। अभिषेक वाजपेयी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। अरविंद यादव जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा। जिस तरह से 1 साल होने को है पूरा अयोध्या को, जो पिछली बार रखी गई, शिलान्यास किया गया, अब कार्यक्रम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ यजमान बनकर पहुंच रहे हैं। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो क्या बीजेपी राम मंदिर का सहारा लेने की कोशिश में है? जिसको जो आता है वो वही काम कर सकता है। किसी भी संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार अगर अपने 5वें साल में फिर पूजा पाठ धर्म कर्म और मतलब की राजनीति पे आ जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट वो स्वयं मुहर लगाती नजर आती कि वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो निश्चित तौर पे वो तमाम सारी चीजें सामने आती, जो उनके काम थे, जो उनकी तमाम सारी चीजें थी वो स्पष्ट रूप से जनता के बीच में दिखाई देती। फीता काटने का समय था और उद्घाटन करने का समय था और हो क्या रहा है, इतनी टाइम तो कुछ और ही हो रहा है। अब कभी जात धर्म की बात की जा रही है, योगी जी अयोध्या जाएंगे, कभी अमित शाह काशी जाएंगे, मिर्जापुर जाएंगे। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब भगवान के सहारे है। अपना उन्होंने कुछ लिखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, जो अब परीक्षा में लिखे या जनता के बीच में उसको डिलीवर्ड करें। लेकिन समाजवादी पार्टी को जो आता है वो समाजवादी पार्टी करेगी। हमने पूर्व की सरकार में भी काम जनता के लिए किया और इस भी सरकार में। तो कोई हो सकता है मेरी उस जवाब पे सवाल उठा दे कि अरे ये कौन सी बात हुई, सभी सरकारें काम करती। निश्चित तौर पे जो सरकार सत्ता में बैठती है वो चाहे जितनी कमजोर सरकार हो और चाहे सशक्त सरकार हो, काम तो सभी करती है। लेकिन अगर कोई डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को विगत मेरे ख्याल से 3 दशक के बाद बेहतर रूप से एक पूर्ण बहुमत की दोनों जगह सरकार मिली है
और उसमें उत्तर प्रदेश को कुछ डिलीवर्ड नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से इस बात से अपनी सहमति प्रदान करती है। और आने वाला 2022 का जो चुनाव होगा अवस्थी जी, वो इसी बात पे होगा कि डबल इंजन की सरकार ने डिलीवर्ड क्या क्या किया है, या लास्ट में जनता को भजन ही गाना पड़ेगा और घंटा बजाना पड़ेगा। ये बात बीजेपी के लोगों को, जनता को जरूर समझानी पड़ेगी। चलिए, अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम की दृष्टि को, जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है? क्या इस पूरे कार्यक्रम से बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की जुगत में है? एक बार अपना प्रश्न पुनः दोहरा देंगे। मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराता हूं। जिस तरह से राम मंदिर शिलान्यास को लेकर 1 साल पूरा होने को है और इस 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वहां पर एक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बतौर यजमान उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो इस कार्यक्रम को जो राजनीतिक दृष्टि से भी इसको देखा जा रहा है कि चुनाव आने वाले हैं और ये कार्यक्रम भी आयोजन किया जा रहा है और इतने विशाल तरीके से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए, राम मंदिर के जरिए चुनावों में जाना चाहती है? दिनेश जी, देखिए, जहां तक मेरा तात्पर्य है तो मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ढकोसलेबाजी करके देश के जितने भी लोग हैं उनकी आस्थाओं का उसने मजाक उड़ाया है। आप देखिए कि 14 कोसी परिक्रमा के जो मार्ग है उसका पैसा जो घपला कर लिया, इन्होंने गबन कर लिया, उसके बारे में एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा। दूसरा, जो आपने देखा कि कैसे चंदे में धांधली की गई, कैसे लोगों ने अपनी जेबें गर्म की हैं, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा गया। तो ये ऐसा भव्य आयोजन कर रहे हैं। अगर यही इन्होंने इस पे काम किया होता कि मंदिर का निर्माण कितनी जल्दी पूरा हो सके, कमेटी के वो लोग कौन थे जिन लोगों ने धांधली की, धंधेबाजी की, अपनी जेबें गर्म की, उनको सजा क्यों नहीं दिला सके? इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए था। और आज ये भव्य आयोजन की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि वहां के लोगों को कितनी सहूलियतें प्रदान की जाए। देखिए, राम राजा जी का मकसद ही यही था कि लोगों के लिए वो काम करते थे और लोगों के लिए हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते थे। कभी वो एक व्यक्ति के कहने पे जब उनको सुनाई दिया था तब उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था, आपको याद होगा। और आज जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कर रही है, ये किसी से छूता नहीं है। वहां पे कैसे लोग अपनी जेबें चंदे से गर्म कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो विश्व हिंदू परिषद कहाँ चला गया जिसने सालों से आस्था के नाम पे लोगों से ठगती रही है, लोगों अपनी जेबें गर्म करती रही, वो चंदा कहाँ चला गया जो मंदिर निर्माण के लिए था? एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। और ये माहौल, ये मजाक जनता का ना बनाए और ना जी मजाक उड़ाए। अगर आपको काम करना है तो आप हित में काम कीजिए, वहां के लोगों के लिए, लोगों की आस्थाओं का मजाक मत उड़ाइए। चलिए, अरविंद जी, एक टिप्पणी आपकी भी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल होने को है, 4 साल से ऊपर हो गई है सरकार। 4 सालों में अगर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये 4 पुल पुलिया बनाए हों, 4 बड़ी सड़कें बनाए हों, 4 ओवरब्रिज बनाए हों, 4 हॉस्पिटल बनाए हों, 4 विद्यालय बनाए हों, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हों, 4 मेडिकल कॉलेज बनाए। ये केवल मंदिर, केवल मंदिर की चंदा। इनका तो भगवान राम का जिस तरीके से इन लोगों ने व्यवसायीकरण किया है, जिस तरीके से भगवान राम को जगह जगह इन्होंने भगवान राम के नाम पे लूट मचाई है, केवल वही सहारा है। और सच ये है कि अगर ये हॉस्पिटल बनाए होते, अगर ये पुल पुलिया बनाए होते, अगर ये सड़क बनाए होते, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए होते, हॉस्पिटल अच्छी बनाए होते, कैंसर हॉस्पिटल अच्छी बनाए होते, तब तो वहां जाते। जब इन्होंने कोई विकास नाम का चीज ही नहीं किया, कोई विकास इन्होंने किया नहीं, तो ये सच है कि मंदिर ही इनका ऊंट है, मंदिर ही इनका लूटपाट है, मंदिर ही इनका आस्था का केंद्र है,
मंदिर ही इनका बहकावा है, मंदिर ही इनका विचलन करने की स्थिति है, तो ये वोटरों को दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं। यहाँ सच्चाई ये है उत्तर प्रदेश में कि अब तो लोग जिक्र करने लगे हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम अब ये जिक्र करने लगी है कि एक तरफ विकास है तो दूसरे तरफ मंदिर, यानी कि विकास बनाम मंदिर के चुनाव होने जा रही है 22 में। और भारतीय जनता पार्टी अब कहीं न कहीं निचली धरातल पे तो नहीं है, कागज में है, कागज में सरकार सिमट रही है, ब्यूरोक्रेसी में सिमट रही है, लेकिन न ही जनप्रतिनिधियों में है, न ही इनके मंत्री विधायकों में है, न ही आम जनमानस में है। इस सरकार से जब इनके माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण नाराज हो, जिस सरकार से इनके माननीय सांसदगण नाराज हो, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते हो, तो उस सरकार से क्या आप उम्मीद करते हैं कि लोग खुश होंगे? इस सरकार से केवल और केवल कोई खुश है तो ब्यूरोक्रेसी खुश है और लूटपाट करने वाले लोग खुश हैं। आप बता दीजिए दिनेश जी कि उत्तर प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री का नाम कोई जानता नहीं है, भाजपा के लोग नहीं जानते। कारण क्या है? इन्होंने एक भी पथ निर्माण नहीं किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री को अगर लूट घसोट न किए होते तो उनका भी लोग नाम न जानते, केवल उप मुख्यमंत्री तो लोग जान जाए। यह आलम है इन लोगों ने, जिन लोगों ने लूटपाट की, थोड़ा बहुत मीडिया में चल उड़ गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने लूट मचाई, तो नाम उसी का पता है। अन्यथा फीता काटने में, विकास के नाम पे, सड़क बनाने के नाम पे, हॉस्पिटल बनाने के नाम पे किसी का भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नाम नहीं आता है कि किसी क्षेत्र को इन्होंने जल नल व्यवस्था दी हो, किसी क्षेत्र को अच्छी सड़कें दी हो, कहीं भी इनका आप कभी सुने होंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अते पते नहीं चलता। कारण क्या है? ब्यूरोक्रेसी ने लूट मचा रखी है और ये केवल धर्म के नाम पे वोटों का पोलराइजेशन कर रहे हैं और कहीं न कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। चलिए आलोक जी, आलोक जी आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है तकनीकी खराबी की वजह से आलोक जी जुड़ नहीं पाए। दोबारा हम कोशिश करेंगे, टीम से आग्रह करूंगा जल्द से जल्द उनको जोड़ें। मनोज जी, इसमें एक बात और कही जा रही है, आरएसएस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जिन लोगों ने इस पूरे मंदिर में जो चंदा दिया है, मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा दिया है, उनकी संख्या जो है वो करोड़ों में है। तो अब आरएसएस का ऐसा सोचना है कि इन करोड़ लोग, जिन लोगों ने चंदा दिया है मंदिर के लिए, उन लोगों के घर जाएंगे, उन लोगों से मुलाकात की जाएगी और उनको प्रेरित किया जाएगा। इसलिए प्रेरित करेंगे सत्ता बनाने के लिए, वोट पाने के लिए। तो विपक्ष जो आरोप लगाता है बीजेपी पे हमेशा दिनेश जी कि आप भगवान राम को बेच के बाजार में उनको बैठाल के उनके नाम पे सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दल या उस प्रदेश या देश की जनता अगर ईश्वर के नाम पे सरकारें चुनना शुरू करेगी, तो मैं दावे से कह रहा हूँ, बड़े दावे से कह रहा हूँ, इस मजबूती वाले दावे पे कोई 1 इंच नहीं मुझे ऑडिट कर सकता। आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म कर रहे हैं, आप संवैधानिक जो मान्यता रिवायतें जो हमारे लिए सिस्टम बना है उसको आप फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान होता है ना, ईश्वर जनता की मदद करता है, लोगों पे उनकी कृपा रहती है तब लोग आगे बढ़ते हैं। आप भगवान को आगे करके सत्ता पा रहे हैं, इसका मतलब निश्चित तौर पे आपका कोई विजन नहीं है, न प्रदेश की जनता के लिए और ना ही आप एक ऐसी आइडियोलॉजी स्थापित करना चाहते हैं जिससे कि हमारा देश प्रदेश एक डेवलपमेंट कंट्री और डेवलपमेंट स्टेट के रूप में जाना जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर 5 साल में सरकार ने क्या किया है जनता पूछेगी, विपक्ष ने तो लगातार इस पे प्रकाश डालने का काम किया, लेकिन हमारे प्रकाश डालने से और जनता के बीच में क्या डिलीवर्ड हुआ है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जनता आज जब हम लोग जाते हैं तो कहती है कि इस सरकार, डबल इंजन की सरकार से बहुत 1 लाख दर्जन अच्छा आपकी सरकार थी, जो आपकी सरकार में हमारे काम हो जाया करते थे, हमारे गांव के विकास हो जाया करते थे। मैं एक बात मूलभूत कहता हूँ, जैसा कि तमाम बीजेपी के लोग जवाब भी देते हैं, हमने शौचालय बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने गांव में सिलेंडर दे दिए। जो गांव चयनित होता था दिनेश जी हमारी सरकार में, जनेश्वर मिश्र ग्राम या लोहिया ग्राम के लिए, और ये कोई 1-2 गांवों में ऐसा समग्र विकास नहीं किया समाजवादियों ने, सैकड़ों और हजारों की तादाद में वो गांव होते थे जहां पे जिनका चुनाव होता था और उन गांवों में 40-40, 50-50 लाख रुपए की
योजनाएं लागू की जाती थी उन गांवों के लिए, तब उन गांवों को हम डेवलप कर पाए, तब वहां पे पक्की और सीमेंटेड सड़कें बन पाएंगे। फिर वहां तो गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। अभी भी उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम सारे गांव है जहां पे खड़ंजा तक नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा प्रदेश है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया निरंतर चलती है, तब हम कहीं प्रदेश को खुशहाल बना पाते हैं। रोजगार की स्थिति गड़बड़ है। अब ये कहेंगे, मगर व्यंग करूं तो भगवान राम तो नाराज होंगे, क्योंकि उनके ही चंदे, उनके मंदिर का पैसा लोगों ने खा लिया। 2 का सामान 22 का खरीदा, तो ये बात तो भगवान राम को भी नहीं अच्छी लगेगी ना, कि हमारे ही पैसे को जाया करके और नाजायज तरीके से खर्च किया जा रहा है। जनता ने पैसा इसलिए बिल्कुल नहीं दिया था कि आप 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ और 20 करोड़ वाले में खरीदो, किसी इसलिए जनता ने पैसा नहीं दिया। जनता ने ये सोचा था कि एक भव्य राम मंदिर बनेगा, बनाने को तो ट्रस्ट बना सकता है, बनाने को तो बहुत सारा पैसा तमाम सारे पूंजीपतियों के हाथ में, लेकिन हमारे देश में रिवायत मान्यताएं हैं कि जो मूल आपका सवाल था उसका जवाब ये है कि मंदिर का निर्माण हर व्यक्ति के पैसे से होना चाहिए, हर व्यक्ति का पैसा उसमें लगना चाहिए। ये मूल हमारे देश में मंदिर बनाने वाले और स्थापित करने वाले लोगों को पता है। तो ये बात कह देना कि आरएसएस उन लोगों जिन्होंने पैसा दिया है वही लोग वोट दे देंगे, ऐसा मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता, और मैं इस बात को पूरी तरीके से मनोज जी, खारिज नहीं करता। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष को किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला है? देखिए, हम तो एक बात जानते हैं, नुकसान बीजेपी का होगा, और नुकसान ये होगा क्योंकि धर्म जहां आता है, जहां ईश्वर आते हैं, वहां पाप पुण्य की बात तुरंत की जाती है, और वो जायज भी है। तो पाप पुण्य किसको लगेगा ये आप बेहतर समझ सकते हो। भाई हम पे तो कोई आरोप चलिए, नहीं है कि हमने आलोक जी जुड़ गए हमारे साथ। आलोक जी, अब आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो आलोक जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी जी आलोक जी। जी, बस इतना कहना चाहूंगा मैं, आपकी आवाज कट रही थी और मनोज भाई जी की भी टुकड़े टुकड़े में आवाज आ रही थी मेरे पास। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मनोज भाई जब बाहर निकलते हैं तो एक खास चश्मा लगाते हैं, रेबैन का चश्मा होता है। लेकिन जब वो किसी स्टूडियो में जाते हैं या किसी न्यूज चैनल में बैठ होता है तो लिखा आलोक जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। लगता है सही तरीके से नेटवर्क में नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद तकनीकी खराबी की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। अभिषेक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में विपक्ष को इस पूरे मुद्दे से नुकसान होगा या नहीं होगा? विपक्ष को इससे कोई भी ना ही नुकसान है ना ही कोई फायदा है, और मुझे इस बात को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस बात को सिर्फ आस्था से देखा जाना चाहिए। क्योंकि विपक्ष में अगर हम कांग्रेस की भूमिका कहें तो कांग्रेस ने हमेशा मुख्य भूमिका के तौर पे काम किया हुआ है, और उसने जनता के मुद्दों की बात की है, जनता के लिए लड़ी है यहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं ने, सड़क से लेकर के सदन तक। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप सब मीडिया इतना इस चीज को तूल क्यों देते हैं, क्योंकि आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहलाती है, उसको ये समझना चाहिए कि वो एक तरफ बताती है कि हम तो सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखते समाज के लिए काम करते हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की क्या बनने की क्या जरूरत पड़ जाती है कि जब वोट की बारी आती है तब वो भारतीय जनता पार्टी वाले आरएसएस की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। राम मंदिर की याद आ जाती है। अभी आप देखिए जो उनका दिल्ली में लॉन्चिंग हुई है, उसमें भगवान राम इनको वापस से याद आ गए। मतलब इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया हुआ है, वापस अपना बैकफुट में है, और फ्रंट पे इन्होंने भगवान राम को कर दिया। 5 साल तक भगवान राम ने आपको सत्ता दिलाई थी, इसी वजह से दिलाई थी कि आप जनता के लिए काम कीजिए और जनता के मुद्दे पे काम कीजिए। जनता को सहूलियत आप क्या देंगे उसके लिए आप बताइए। आपने तो लोगों के शरीर से जो लोग वासी हो गए उनके शरीर से आपने राम नामी चुन्नी तक हटवा दी। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? राम के नाम पे आपने इतना बड़ा धोखा कर दिया कि चंदे में घोटाला कर दिया आपने, और अब राम की बात करने को आप आगे आते हैं।
राम जी भी चाहते थे कि आप जनता के लिए काम कीजिए, लेकिन 5 साल आपने बैठ करके अपने पूंजीपति मित्रों की दलाली की है और जनता को ठगने का काम किया है। राम जी इसके लिए आपको माफ नहीं करेंगे और पुनः आप राम जी को आगे ला करके चाहते हैं कि भोली भाली जनता को भ्रमित करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए आलोक जी जुड़ गए हैं। पूरी आलोक जी, तरीके से तत्पर अभिषेक है, जी। जनता के मुद्दों पे बात करेगी, जनता के लिए बात करेगी। हम महंगाई पे भी बात करेंगे, हम सुरक्षा के मुद्दे पे भी बात करेंगे, हम सारे मुद्दों पे बात करेंगे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे हम बात करेंगे। जी जी, आलोक जी जुड़ गए हमारे साथ। आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। दरअसल बारिश का मौसम है और जिस वजह से, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव के टाइम पे वो जुड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव के टाइम आ गया है तो उनको राम जी की याद आ रही है और आरएसएस की गोद में जाकर के बैठ गए हैं वो। लेकिन एक बात यहां पर साफ है कि बीजेपी ने राम मंदिर के लिए मेहनत भी की है। नहीं देखिए दिनेश जी, आप बीजेपी ने धर्म के नाम पे पेटेंट करा करके नहीं बैठा, मेहनत हर आस्था का प्रश्न है। आस्था से ये आस्था की जीत है, ये बीजेपी की जीत नहीं है। अगर आस्था की इनको फिक्र होती तो शायद चंदे में घोटाला ना करते। अगर आस्था की फिक्र होती तो 14 कोसी परिक्रमा की जो मार्ग है उसमें उसके घोटाला ना करते। चलिए आलोक जी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं जुड़ पा रहे हैं। चलिए अभिषेक जी, दरअसल मौसम भी सही नहीं है, हो सकता है तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा हो, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। आते वो तकनीकी खराबी में जरूर व्यस्त हो जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो उत्तर प्रदेश में, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी में दो पार हो गए? क्यों आखिर हो गए? माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच क्यों दरारें पैदा हो गई? आरएसएस को क्यों उनके बीच आना पड़ा? आखिर इन सब को जनता देख रही है और जनता इसको अभिषेक जी, आंतरिक दरारें सभी दलों में होती हैं और अभी इस जो वर्तमान स्थिति है वो उसमें सबसे ज्यादा स्थिति तो कांग्रेस की खराब है और आंतरिक कलहों की वजह से कर रहे हैं। तो मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, क्योंकि आरएसएस अपने आप को सामाजिक ताने बाने को लेकर के समाज के लिए काम करने वाला बताती है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट की क्या जरूरत पड़ जाती है? या फिर कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की गोद में बैठने की क्या जरूरत पड़ जाती है? चलिए, वो उनका संगठन है, उनका आपसी मामला है, उसमें अभिषेक जी भी हमारे, अरविंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी देखिए, सच्चाई दिनेश जी ये है कि जब आस्था से अगर हम लोग आस्था के साथ अगर पूजा करते हैं तो राम मंदिर के प्रति हम लोग की आस्था है, पूजा करते हैं। लोहिया जी ने चित्रकूट में राम मेला लगवाया था, सबको पता है, समाजवादी होने के बावजूद भी सबको पता है कि समाजवादियों की कितनी आस्था होती है देवी देवताओं के प्रति, मंदिर मस्जिद के प्रति। गोलीकांड का आरोप भी समाजवादी पार्टी पर ही लगता है। नहीं, वो लगाते रहे, वो तो काम है संघियों का, उससे हम लोग क्या डरे हुए थोड़ो हैं। कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त इन लोग कर रहे थे, लोगों ने नहीं देखा क्या? किस तरीके से इन लोगों ने दंगा कराने का काम किया, गोली चलनी इनको दिखाई देती है। इन लोगों ने पूरी कानून व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को किस तरीके से लूटपाट मचाया उस समय भी और अभी भी सबने देखा। ये इनके कहने की बातें नहीं है। दिनेश जी, जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी स्टूडेंट कमजोर होता है तो वो जाके बजरंग बली का पाठ पढ़ने लगता है, इसलिए कि उसको तो विश्वास होता नहीं है। यहाँ भी सिर्फ वही है, योगी जी को जनता के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए कि इन्होंने कॉपी तो अच्छी लिखी नहीं,
कापी अगर अच्छी लिखी होती तो सड़कों पे जाती, पुल पुलियों पे जाती, पहली बात। दूसरी बात दिनेश जी, देखिए होता क्या है कि इन लोगों के अलावा, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, जो आप संघ की बातें कर रहे हैं, संघ कभी आप बता दीजिए कि हाफ कच्चे से फुल कच्चे में आ गए, फुल पॉइंट में आ गए। लेकिन क्या कभी आपने देखा होगा कि कोविड के समय में 2 पैरासीटामोल की टैबलेट भी बांट रहे हो? ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने में ये लोग कहाँ थे? कैसे सामाजिक के लोग लड़ाइयां लड़ते हैं मुझे तो नहीं पता। और देश की आजादी में भी क्या भूमिका रही है संघ वालों की, किसको नहीं पता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी झूठ पे आधारित सरकार है, भारतीय जनता पार्टी लूट पे आधारित सरकार है। भगवान राम के नाम पे और उत्तर प्रदेश की आवाम को कैसे इन्होंने ठगा है और पूरी देश की जनता के साथ इन्होंने किस तरीके से लूटपाट मचाई है, सबको पता है। दिन प्रतिदिन एक एक करके बिकते जा रहा है। एयरपोर्ट बेचना, रेलवे बेचना, किस तरीके से छलावा हो रहा है लोगों के साथ। अब कह रहे हैं कि डिफेंस की जमीन भी बेची जाएगी। कि सरकार व्यवसाय, क्या तो सरकार का कार्य व्यापारी का कार्य नहीं होता है? भाई इसके पहले भी सरकारें चली है दिनेश जी, ऐसा नहीं है कि पहले सरकारें नहीं चलती थी, लेकिन ये स्थिति कभी पैदा नहीं हुई जो स्थिति अब पैदा हो गई। बिल्कुल। दूसरी और रही बात, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है अरविंद जी कि आज जवाब भी हम लेते, लेकिन हमने जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनको जुड़ने की कई बार कोशिश की, वो फिलहाल जुड़ नहीं पाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब अयोध्या में 1 साल पूरा होने के बाद फिर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा वो यजमान के तौर पर उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही वर्चुअली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और पूरे देश को इस वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को देख भी सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।